सो हे हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त जिसने मैंने आपको टेंथ में, जब मैं टेंथ में था, मैंने पूरी रिवीजन करवाई थी आईसीएसई की। अब मैं आ चुका हूँ 11th में, और 11th भी मेरी ख़त्म हो गई है। टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। अब मैं जाने वाला हूँ 12th में, तो मैं अपनी 11th की पूरी रिवीजन कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को भी साथ साथ रिवाइज करा दूँ, अगर आपको मेरे से समझ आए। वैसे तो मैंने बढ़िया से कर रखा है, और मैं आप लोगों को साथ साथ रिवीजन करवाना चाहता हूँ। तो मैं आज जो चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ, प्लांट किंगडम। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना फेस को जो है ये ऑफ कर देता हूँ कैमरा, और जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम वॉइस। पिछली बार से मैंने सेटअप, 10th में लैपटॉप था, अब टैबलेट है, तो सेटअप थोड़ा बढ़िया है। पहले आवाज़ का दिक्कत आ रही थी, उसमें माइक बढ़िया नहीं था। अब माइक वगैरह सब बढ़िया है, और सब कुछ क्लियर होएगा। देखो लिखने का भी ईजी है। तो मैं कैमरा इसलिए ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि मैं अपना टैब फ्लैटन कर लेता हूँ और लिखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना जो कैमरा ऑफ कर दिया। तो हम पहले पढ़ेंगे जो चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, तो इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम, की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम की, वो चेंज हो रही है टाइम बाय टाइम। मैं आपको एक चैप्टर का रिवीजन भी दूंगा आफ्टर पेज बाय पेज। Members of fungi Monera protista having cell wall is now excluded from plantae। आपने पिछले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया होगा कि जो मेंबर हैं फंजाई मोनेरा प्रोटिस्टा, वो एक्सक्लूड कर दी गए हैं। हैविंग सेल वॉल आर नाउ एक्सक्लूडेड, वो एक्सक्लूड हो जाते हैं प्लांटे से। तो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाती है इसी कारण, प्लांटे, एनिमेलिया, फंजा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है। अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नहीं आता, फिर प्लीज़ वेट करो थोड़े दिन। आई ऑल्सो ब्रिंग दिस चैप्टर रिवीजन ऑल्सो, थैंक यू। द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। 2 मिनट रुको गाइस, मैं नोटिफिकेशन साइलेंट कर लेता हूँ। अब नोटिफिकेशन साइलेंट कर लिया। आर नॉट एल्गी एनी मोर। जो अब ब्लू ग्रीन एल्गी था, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप वेट करो, नेक्स्ट वीडियो विल बी अपकमिंग ऑन दैट ओनली। तो हमने जो पढ़ा था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है आर नॉट एल्गी एनी मोर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एल्गी नहीं बचा एनी मोर। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वॉज बेस्ड ऑन ग्रोथ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांट। जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स है वो प्लेस कर दिए गए हैं किंगडम प्लांटे में, ठीक है। देयर ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये। दे मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक मतलब वेजिटेरियन, मतलब ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मेक देयर फूड देम सेल्व्स, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटे। ये जो हैं सारे किंगडम प्लांटे में इंक्लूड करते हैं। अब हम इनको सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। पहला है एल्गी। एल्गी नेचर क्या होता है एल्गी का, एल्गी आर लार्जली एक्वेटिक फ्रेश एंड मरीन वाटर। ये जो होते हैं लार्जली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर में पाए जाते हैं। मतलब जिसको हम ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे, ब्रैकिश वाटर। इसका मतलब जो आपका सॉल्टी वाटर पाया जाता है। फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है। और मरीन वाटर क्या होता है, जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम होती है। तो ये दोनों में पाए जाते हैं ये, ठीक है। आप ये अपनी नोटबुक में भी साथ साथ, या आपकी भी, ये एल के मॉड्यूल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी एल की मॉड्यूल है, साथ साथ आप भी लिखते जाइए या शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए कि फ्रेश वाटर में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है
और मरीन वाटर में सॉल्ट की मात्रा कम होती है। ठीक है। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मतलब ये और भी अदर हैबिटेट्स पे मिलते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स। आप कभी जंगल में गए होगे तो आपने कोई पत्थर देखा होगा, तो पत्थर जैसे आपने कोई जैसे कोई पत्थर पड़ा है तो उसके ऊपर कभी कभार आपने देखा होगा उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन एल्गी, मतलब ग्रीन ग्रीन कुछ लगा होता है। स्पेसिफिकली अगर आप हिमाचल में रहते हैं तो आपको पता होगा। मैं हिमाचल में स्टडीज़ करके आया हूँ तो मेरे को पता है, मैंने देखा हुआ है। वो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन उस पे लगा होता है, दैट इज कोल्ड एल्गी। सॉइल में भी पाया जाता है, वुड पे भी पाया जाता है। हाँ, वुड पे भी पाया जाता है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, लाइचेंस या लाइकेंस, जैसे भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है। एंड एनिमल्स एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बियर, ये इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम एल्गी को कहीं और भी फाइंड करते हैं, मतलब कहीं और जगह पे भी फाइंड करते हैं। जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल की कंडीशन में हम एल्गी को फाइंड करते हैं स्लॉथ बियर पे। क्या एनिमल, अगर अगर एनिमल की बात करें तो हम फाइंड करते हैं स्लॉथ बियर पे। और एल्गी फंगस पे भी पाया जाता है, उसको कहते हैं हम लाइकेन या लाइकेंस। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, मतलब जो साइज और फॉर्म है एल्गी का वो वेरिएबल होता है। एल्गी आर फाउंड इन मैनी फॉर्म्स लाइक फिलामेंटस एंड कॉलोनियल। तो फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकती है और कॉलोनियल फॉर्म भी हो सकती है। फिलामेंटस की एग्जांपल होती है यूलोथ्रिक्स, आपको याद करनी पड़ेगी। और कॉलोनियल की एग्जांपल जो होती है वो होती है वॉलवॉक्स। क्या? वॉलवॉक्स। यूलोथ्रिक्स हम किस में काउंट करते हैं? ग्रीन एल्गी। यूलोथ्रिक्स किस में आता है? ग्रीन एल्गी। और वॉलवॉक्स किस में आता है? सेम, ग्रीन एल्गी। किस में आता है? ग्रीन एल्गी। ठीक है ना? अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके। अब याद रखना है फिलामेंटस की एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। अगर एक और एग्जांपल जाननी है तो हम लिख सकते हैं स्पायरोगायरा, ये भी लिख लो एक एग्जांपल। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, और मैं भी लिख लेता हूँ अपनी नोटबुक में स्पायरोगायरा। तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होती हैं। फॉर्म और साइज इसके वेरी करते हैं। एल्गी फिलामेंटस में होती है और कॉलोनियल में होती है। फिलामेंटस की अगर बात करें तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। देखो एक ट्रिक बता सकता हूँ मैं आपको, इसकी ट्रिक लिख सकते हो आप। फिलामेंटस, एक ओ दिख रहा है मेरे को, एक ओ दिख रहा है। यूलोथ्रिक्स एक ओ दिख रहा है भाई, तो मतलब, और स्पायरोगायरा एक ओ दिख रहा है, मतलब इसके एग्जांपल यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। कॉलोनियल एक दो ओ दिख रहे हैं, वॉलवॉक्स एक दो ओ दिख रहे हैं, तो इसके एग्जांपल क्या होगी? वॉलवॉक्स, क्योंकि दो ओ हैं। कॉलोनियल दो ओ, वॉलवॉक्स दो ओ। कितनी इजी ट्रिक है भाई। फिलामेंटस एक ओ, यूलोथ्रिक्स एक ओ, स्पायरोगायरा एक ओ। तो मैंने भी अपने रजिस्टर में नोट कर लिया है। आप, आई होप आप लोगों को ट्रिक भी पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। साथ में चैनल को जो सब्सक्राइब करने वाला बटन है वो भी प्लीज़ क्लिक कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी, नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करके जाना अगर वीडियो को पसंद नहीं आती, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो आपको पसंद आती है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, पहले मेरी 10th की वीडियोस देखी हो तो आपको तब आपने सब्सक्राइब किया, और अब आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो, कि आपके जो मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको ना आए।
और अगर आपको अभी भी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपने स्ट्रीम मेडिकल ले रखी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। अ फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म्स सच एज स्कैल्प्स फॉर्म बिग मैसिव प्लांट बॉडी। मरीन फॉर्म्स भी होती हैं। मरीन फॉर्म अगर आए एल्गी की, तो एग्जाम्पल क्या आएगी? कैल्प्स, बिग एल्गी इन ब्राउन एल्गी। जो मैसिव फॉर्म जो होती है, इसको हम मैसिव फॉर्म भी कहते हैं, बिग या फिर मैसिव फॉर्म। तो इसको हम मैसिव फॉर्म भी कहते हैं। फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म सच एज स्कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। ठीक है। एल्गी आर सराउंडेड बाय miscellaneous sheath, and below the sheath cell wall is present, which is made up of cellulose and pectin, but mainly made up of cellulose, glycans, manganese, minerals like calcium carbonate. ओके, मतलब एल्गी शीथ सराउंड करती है, शीथ सेल वॉल इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोस, और पैक्टिन की बनी होती है इसकी सेल वॉल, बट मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोस, गैलेकेंस, मैननेस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और मरीन, अगर मरीन एल्गी की बात है, मरीन मैसिव एल्गी, क्या याद रखना है? नाम कैल्प्स। इंपॉर्टेंट है, इसलिए वारी वारी बता रहा हूँ। और कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियल यार भूल गए यार एग्जाम में। भाई कॉलोनियल, दो ओ हैं, वॉल वॉक्स दो ओ हैं ऑब्वियसली। फिर फिलामेंटस, एक ही ओ है। स्पायरोगायरा का भी एक ही ओ है, और यूलोथ्रिक्स का भी एक ही ओ है। इजी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एल्गी आर थाइलॉइड। Plant body is not differentiated into root, stem and leaves. Tissue system is also absent in algae. मतलब जो एल्गी है, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो इसके अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, मतलब इसके पास ना तो रूट होती है, ना तो स्टेम होती है, ना तो लीव्स होती हैं इसके पास। आपने भी कभी पत्थर पे, वुड पे एल्गी देखी होगी, तो आपने भी देखा होगी भाई, ना हमें रूट दिख रही, ना हमें स्टेम दिख रही, ना लीव्स। तो इसको आप लिख लो एब्सेंट। ठीक है, तो ये थैलॉइड होते हैं। टिश्यू सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट इन एल्गी। थायराइड मतलब, अब थायराइड का मतलब बता देता हूँ। थायराइड का मतलब होता है जिनके पास ना रूट, ना स्टेम, ना लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप बात करें, एल्गी आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो खुद खाना बनाता है। फोटो मतलब लाइट से। भाई अब लाइट मिलेगी, सूरज की रोशनी आएगी, तो ही तो भाई फोटोसिंथेसिस होएगा, और फोटोसिंथेसिस से ही तो ये खाना बनाते हैं। हमने आगे पहले पढ़ा है। दे हैव प्लास्टेड इन विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज मेनली बेस्ड ऑन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड यूनिवर्सल पिगमेंट्स ऑफ एल्गी। ठीक है, अब ये आ गई एम्प्टी शीट। इसमें हमने जितना भी पिछले पेज पे पढ़ा है, मैंने डीपली पढ़ाया है, वो सारा मैं तुम्हें एक शीट पे खुद लिख के समझा दूंगा। तो मैं बस ये नहीं कराने वाला। ये जो पार्ट है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ये मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। तो पहले हम अगर एल्गी की बात करें, एल्गी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है भाई? ना खाना, ख खुद बनाना। सॉरी यार, मेरी हिंदी की जो हैंड राइटिंग है ना, अच्छी नहीं है। चलो मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। मेक देयर फूड, मेक फूड देम सेल्व्स। ओके,
और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक, मतलब खाना बनाते हैं पर लाइट थ्रू फोटो सिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं अपना फूड। ठीक है। और अगर हम बात करूं एल्गी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट रॉक सॉइल वुड एंड, अगर हम फंजाई की बात करें तो लाइकेंस, एनिमल की बात करें तो अपना स्लॉथ, बियर। ठीक है। ये होते हैं थैलॉइड, मतलब स्टेम, लीव्स, रूट आर, अच्छा आगे लिखा नहीं जा रहा, पेज नहीं है, आर एब्सेंट। ठीक है। और क्लोरोफिल, कमेंट्स में लिखो क्या होएगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट है एब्सेंट, अभी लिखो पॉज करके वीडियो। भाई बहुत ईजी है ये, क्या आएगा प्रेजेंट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है तो भाई प्रेजेंट तो होएगा ना, समझ गए। और मेनली एक्वेटिक हमने पढ़ा, और अपना कौन सा वाटर था अपना, फ्रेश एंड मारीन। फ्रेश मतलब नमक ज़्यादा, ज़्यादा सॉल्टी, अरे सॉल्ट, मरीन लेस सॉल्ट। और कुछ रह गया, फॉर्म्स एंड साइज हमने बात की थी। कोलो, स्पेलिंग कॉलोनियल की गलत लिख रहा हूँ मैं, COLONIAL, कॉलोनियल, दो ओ दिख रहे हैं। एग्जाम्पल वॉल वॉक्स, वॉल वॉक्स में भी दो ओ दिख रहे हैं, मतलब करेक्ट है, फुल मार्क्स। दूसरी एग्जाम्पल थी फिलामेंटस, एक ही ओ दिख रहा है, तो एग्जाम्पल क्या होगी जी, स्पायरो गायरा, और एक और थी ना स्पायरो गायरा, और यूलोथ्रेक्स, ये होता है ग्रीन एल्गी, ये भी होता है ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स भी होता है ग्रीन एल्गी। शी ग्रीन ग्रीन। एक चीज रह गई, अब पेज में जगह ही नहीं है यार, हमने पढ़ा था, एक चीज रह गई यार, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक चीज करूंगा, नहीं 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट 2 मिनट। तुम्हारे पास ना ऑप्शन होता है, इसको तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है इसको पूरा जो है रीसाइज करने का, तो तुम रीसाइज कर लेना प्लीज, इसको फॉर्म्स एंड साइज को मैं यहाँ कर देता हूँ। अरे 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 आ जाना, ठीक है, फॉर्म्स एंड साइज इधर आ गया छोटा होके, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, अरे यार लाइन तो लग जा सीधी ही। ओके, हमने पढ़ा था मैसिव या फिर लार्ज
मरीन एल्गी। एग्जाम्पल कैल्प्स, पढ़ा था ना, जो आते हैं ब्राउन एल्गी में। क्या ये वाले ब्राउन में आते हैं, याद रखना। मैं सर्कल भी कर रहा हूँ उसी कलर से कि भाई कोई टेंशन ना हो जाए, बच्चे को इजीली कलर से पता चल जाए। अगर यहाँ पे एल्गी भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एल्गी। अंडरस्टूड? तो देखो, अब तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। मैंने एक पेज पढ़ाया पीछे तुम्हें, पूरा उसका एकदम डिट्टो रिवीजन दूसरे पेज पर, कि डबल रिवीजन हो जाए बच्चे की। भाई टेंशन नहीं देनी बच्चे को, प्रॉपर रिवीजन करा देनी हमने, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़े। एक वाइट शीट, एक ब्लैक शीट। क्या? एक वाइट शीट, एक ब्लैक शीट। तो एक पे पूरा ब्लैक से मैं पूरा समझा रहा हूँ, एक पे पूरा वाइट से मैं तुम्हें ब्लू प्रिंट दे रहा हूँ, ब्लू प्रिंट, ठीक है ना, बढ़िया से। कि मतलब अगर तुम्हें यहाँ नोट्स से समझ नहीं आ रहा, ब्लू प्रिंट देखो, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ब्लू प्रिंट समझ नहीं आ रहा तो नोट्स पढ़ो, ऊपर साथ में मेंशन भी कर दी है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि लेस सॉल्ट मोर सॉल्ट ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, तो मतलब ये आ जाएगा आपका फ्रेश वाटर में, सॉल्ट ज़्यादा होगा ना, ठीक है। अगर ना ब्लूप्रिंट समझ आ रहा, ना नोट समझ आ रहे, अभी ही कह रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहे हो, वीडियो अगर नहीं समझ आ रही तो किसी और टीचर की वीडियो, किसी और टीचर के चैनल पे जाके देख लो, ठीक है ना। किसी और टीचर के चैनल पे जाके देखो, कहीं पे भी समझ नहीं आ रही, फिर प्लीज़ स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। अभी भी जब तक आप बोर्ड्स के लिए रजिस्टर नहीं करते, स्ट्रीम चेंज कभी भी कर सकते हो, तो सोच समझ के लेना स्ट्रीम। अगर नहीं हो पा रहा तो आई वुड प्रेफर यू टू चेंज योर स्ट्रीम, या फिर नीट की तैयारी मत करो, नॉर्मल साइंस में ही स्कूलिंग कर लो, साइंस स्ट्रीम में ही स्कूलिंग कर लो यार। कह दो ना घर पे, मैसिव रिप्रोडक्शन। क्या? और मैसिव, अरे अभी हमने मैसिव पढ़ा था ना, मैसिव एल्गी, उससे गलती से बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तीन तरह के, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सीधा लिखेंगे बाय फ्रेगमेंटेशन, आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख दो मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे बाय फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए काम की है। क्या ये स्कूल एग्जाम्स के लिए काम की है? ये हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मायने भी नहीं रखती ये चीज़, पर फिर भी मैं तुम्हें एक बार समझा ही देता हूँ जल्दी जल्दी। फिलामेंट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस। भाई फिलामेंट है, फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं और एक बड़ा थैलस बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव। asexual reproduction is by the production of different types of spore, the most common being is zoospore। asexual reproduction, zoospore, ठीक है। they are flagellated and on germination give rise to new plants। zoospores are formed in favorable condition and aplanospore, hypnospore and echinates example are formed in unfavorable condition। तो ये क्या बता रहे हैं, जो जू स्पोर्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में ही जो ग्रो कर पाते हैं, पर जो ए प्लानोस्पोर्स हैं, हाइपनोस्पोर्स है, एक काइनेट्स है, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी डेवलप हो जाते हैं। और ये इसका इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, फ्लैजिलेटेड, मार्क कर लो, मैं भी हाईलाइट कर लेता हूँ। कहाँ गया फ्लैजिलेटेड, दे आर फ्लैजिलेटेड। तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं
ठीक है, तो इनकी डायग्राम भी बना के दिखा दूंगा तुम्हें। ये होते हैं आपके 2 to 8 इन नंबर। वैसे हम आगे ये सब पढ़ेंगे, आई थिंक आगे डायग्राम होएगी। वैसे अगर यहाँ पे, हाँ, बॉल बॉक्स यूलोथ्रिक्स की आ गई। ये देखो जूस्पोर, ये आ गए जूस्पोर। ये आपके फ्लैजिला हैं, फ्लैजिला। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ी है किसकी, हमने ये एग्जाम्पल किस में पढ़ी है अभी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। ये क्लोमाइड, ये भी तो वही है, जूस्पोर के थ्रू क्लोमाइडोमोनास। ये क्लोमाइडोमोनास एग्जाम्पल है, आगे आएगी तो मैं बताता हूँ। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये होता है ना, इसको हम कहते हैं जूस्पोरेंजियम। एपिकल एंड पे होते हैं, इक्वल फ्लैजिला होते हैं। 2 से 8 इन नंबर होते हैं। कोई भी दिक्कत कमेंट में लिख दो, अगली वीडियो से मैं थोड़ा डेवलप कर लूँगा उन चीज़ों पे। राइटिंग समझ नहीं आ रही। वैसे जो ये नोट्स हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा गंदा लिखूंगा, पर जो मैं एंड में ब्लैक नोट्स हैं, ब्लैक नोट्स जिसको मैं कहूँगा एक ब्लू प्रिंट है, उसमें मैं बढ़िया से क्लियर ही लिख रहा हूँ। आप ऊपर वाला देख सकते हो, देखो क्लियर ही है। बाकी अगर किसी को नहीं समझ आ रही, अगली वीडियो मेरे को कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं 1 बार 2 मिनट पानी पीता हूँ और फिर गला थोड़ा सूख गया, फिर मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं। एसेक्सुअल बाय जूस्पोर, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है इसको। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसे उसके उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम और फीमेल इज कॉल्ड oogoनियम। क्या, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं oogoनियम। ठीक है, ये तो बेसिक है। ठीक है, the sex organ of algae are unicellular and jacketless, but exceptionally sex organ of green algae chara are multicellular and jacket। ये एक्सेप्शन होगी। मतलब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एल्गी के, वो मेनली या कॉमनली, हम कहें कॉमनली या मेनली यूनिसेलुलर प्लस जैकेटलेस होते हैं। बट एक्सेप्शनल केस की हम बात करें तो एग्जाम्पल चारा है, जो मल्टी सेलुलर प्लस जैकेटेड होता है। ठीक है, द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ चारा इज ग्लोब्यूल एंड फीमेल इज न्यूक्यूल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 2 गैमेट्स के फ्यूजन से। प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू zygotic meiosis। therefore their लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल के बारे में मैं एंड में बाद में ही पढ़ाऊंगा। मेन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है एल्गी में 3 तरह की होती है, ओगैमस, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। इसका मैं तुम्हें एक 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 चीज क्लियर कर देने वाला हूँ बढ़िया से। अब तुम्हें ढंग से समझना पड़ेगा। पर आइसोगैमस क्या, आइसोगैमस, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब मेल और फीमेल गैमीट आर सेम, फीमेल फ्यूजिंग gamete are same। Anisogamous, they are
डिफरेंट। ऊगैमस, ऊगैमस का मतलब क्या होता है? अब ऊगैमस का मतलब क्या होता है? ऊगैमस, ऊगैमस मतलब जो फीमेल गैमीट है, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है आपको। फीमेल गैमीट होएगा लार्ज एंड नॉन मोर्टाइल, मतलब डू नॉट शो, अरे यार 2 मिनट, नॉन मोर्टाइल डू नॉट शो मूवमेंट, तो मूवमेंट शो नहीं करता। और इसके अंदर मेल गैमीट विल बी स्मॉल, अगर स्मॉल है तो मूवमेंट इजी होएगी, तो मोर्टाइल होएंगे। ठीक है। अब आइसोगैमस दो तरह के होते हैं, ठीक है। आइसोगैमस दो तरह के होते हैं, मोर्टाइल और नॉन मोर्टाइल। आइसोगैमस दो तरह के होते हैं, मोर्टाइल और नॉन मोर्टाइल। मोर्टाइल की बात करें तो यूलोथ्रेक्स, नॉन मोर्टाइल स्पायरोगायरा। मोर्टाइल मतलब फ्लैजिला या कुछ मूवमेंट के लिए कुछ प्रेजेंट है, कोई चीज प्रेजेंट है, जैसे फ्लैजिला। स्पर्म, अगर हम जोलॉजी में बात करेंगे तो वहाँ पे हम बात करते हैं ना कि स्पर्म मोर्टाइल है, मतलब उसके पास फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा हमने उसमें पढ़ा था कॉलोनियल, क्या कॉलोनियल, गलत, कॉलोनियल नहीं, फिलामेंटस में पढ़ा था। कॉलोनियल में तो दो ओ हैं, मतलब वॉल वॉक्स। कॉलोनियल नहीं होएगा, क्या इसकी जो फॉर्म्स और साइज होएगी, फॉर्म, वो कॉलोनियल फॉर्म नहीं होएगी, वो होएगी फिलामेंटस, क्योंकि यहाँ एक ओ है। यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा भी हमने फिलामेंटस में पढ़ा था। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई मोटाइल में यूलोथ्रिक्स होएगा और नॉन मोटाइल में स्पायरोगायरा होएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है कि देखो, इसकी ट्रिक क्या है, आप यूलोथ्रिक्स में पढ़ोगे ओ एक है, सिंगल ओ। मोर्टाइल में भी सिंगल ओ है, ठीक है ना। स्पायरोगायरा में एक ओ है, और नॉन में एक ओ है। देखो, नॉन मोर्टाइल है, अब दो ओ आ गए इसमें टोटल, नॉन में एक ओ, मोर्टाइल में एक ओ। अगर दो ओ आ गए मतलब वो नॉन मोर्टाइल है, क्या दो ओ आ गए मतलब नॉन मोर्टाइल है। अब इसके अंदर स्पायरोगैरा में एक ए भी है, और ए तो है ही नहीं इसके अंदर, ए तो है ही नहीं। यहाँ पे यूलोथ्रिक्स, लो यूलो मतलब यूलोथ्रिक्स मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट, मोर्टाइल होएगा। स्पायरोगायरा नॉन मोर्टाइल, याद रख लेना यार इसको, थोड़ा मुश्किल है मैं मानता हूँ, पर प्लीज याद रखना पड़ेगा। क्या यूलोथ्रिक्स, हमने यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा किसमें पढ़े थे? पहले हमने पढ़े थे इसको कॉलोनियल, नहीं फिर से बता रहा हूँ, फिलामेंटा। कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। पर याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना फिलामेंटस और कॉलोनियल में। यूलोथ्रिक्स मोर्टाइल होता है, क्योंकि अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, मोर्टाइल में एम सेकंड पोजीशन पे, और यूलो में, जो यूलोथ्रिक्स में वहाँ पे ओ पास पास में है, मतलब यूलो और मोर्टाइल में या थर्ड पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पर स्पायरो वगैरह में भाई 1 2 3 4 5वीं पोजीशन पे ओ है, और यहाँ पे सेकंड पे मैच ही नहीं कर रहा भाई, दूरी बड़ा है, दूरी बड़ा है, 5 और 2,
पर 2 और 3 लाइन में होता है, तो आपने याद रखना है मोटाइल होएगा। एनाइसोगैमस मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं फीमेल और मेल के मीट। एग्जाम्पल यूडो, रीना। यूलोथ्रिक्स क्या था? ग्रीन एल्गी। और स्पायरोगैरा क्या था? ग्रीन एल्गी या फिर ब्राउन एल्गी। अरे भूले तो नहीं ना, दोनों ग्रीन एल्गी होंगे। ब्राउन एल्गी तो हमने पढ़ा था, ब्राउन एल्गी में तो हमने पढ़ा था मरीन मैसिव प्लांट, जिसको हम कहते हैं केल्प। ठीक है ना? तो ये तो डिलीट कर देता हूँ कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। अब एनाइसोगैमस हमने पढ़ लिया कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, और एग्जाम्पल यूडोरिना, ये भी होएगा ग्रीन एल्गी। क्या? ग्रीन एल्गी। फिर से ग्रीन एल्गी। ओगैमस क्या होगा? ओगैमस होगा जिसमें फीमेल गेमीट इज लार्ज नॉन मोटाइल, मतलब डोंट शो मूवमेंट, पर मेल स्मॉल और मोटाइल। भाई मेल 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 तो आप अगर आप मेल हो तो याद रखना भाई हम तो मोटाइल हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। आप याद रखो कि भाई जो लड़का होता है वो जल्दी ड्राइविंग सीख जाता है, भाई जल्दी ड्राइविंग सीख जाता है। ठीक है? जल्दी जो होता है ड्राइविंग सीख जाता है लड़का, मोटाइल मूवमेंट जल्दी शो करने लग जाता है भाई। पर लड़की जो है उसको थोड़ा टाइम लगता है ड्राइविंग सीखने में, लेट। भाई लड़का तो आजकल भाई ड्राइवर लड़की होता है ऑलमोस्ट, मूवमेंट मोटाइल है भाई। पर लड़की जो होती है मूवमेंट नहीं करती ज़्यादा, साइड वाली सीट पे बैठती है लड़के के साथ। ठीक है? ये याद रख सकते हो आप ट्रिक। एग्जाम्पल में सार्गैसम फिर से आ गया अपना, से फिर से ये आ गया वॉल्वॉक्स जो हमने पढ़ा था कॉलोनियल में। फ्यूकस, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि बच्चा कंफ्यूज ना। फ्यूकस कारा और रेड एल्गी। ठीक है ना? वॉल्वॉक्स अगर हम बात करें वॉल्वॉक्स तो ये मेल के अंदर हम बात कर सकते हैं इसकी, और फ्यूकस की अगर हम बात करें तो इसकी फीमेल में बात कर सकते हैं। क्या? फिर से वॉल्वॉक्स की अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं मेल में, फ्यूकस की अगर हम बात करें फीमेल में। आई होप बच्चों अभी तक जो कुछ भी है बढ़िया से समझ आ रहा होगा। मैं बढ़िया से पढ़ाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिख दो, अगली वीडियो में आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अभी तक हमारा 38 मिनट्स हो गए हैं और अभी मैं दूसरे पेज पे हूँ, दूसरे पेज पे, और दूसरे पेज का भी ब्लू प्रिंट देना है मेरे को। कितना स्लो, कितना इजी, कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कैमरा बंद कर देता हूँ यार, क्योंकि फिर वो होता है अपना, दिक्कत आती है ना मेरे को, क्योंकि रखना होता है ऊपर, आपको ऐसे ये छत दिखेगी इसलिए। चलो जी, चलो जी, इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा है बता देते हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ी है पूरी, बस ठीक है ना? तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। और अगर आपको कुछ भी लगे कि भाई मेरे मतलब बोलना जैसे मैं स्लो बोलता हूँ, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, वो चीज़ आपको बढ़िया नहीं लग रही तो कमेंट में लिख दो यार, मैं अगली बार से थोड़ा फास्ट बोल लूँगा या फिर मीडियम बोल लूँगा। ठीक है? या स्लो चाहिए तो भाई फिर लिख देना कि स्लो ही सर, बढ़िया है। 3 तरह की पढ़ी हमने, वेजिटेटिव, फिर अपना वेजिटेटिव के बाद सेक्सुअल, सेक्सुअल वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर, जूस्पोर हमने पढ़ा था कि फ्लैजिला होता है। और सेक्सुअल, सेक्सुअल 3 तरह के हैं,
आइसोगैमस एन आइसोगैमस oogamous isogamous male and female gamete are morphologically similar. इसके अंदर एनाइसोगैमस में मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकली नॉट सिमिलर या फिर डिसिमिलर। ठीक है, अभी तो कोई डाउट पूछ लो। अब इसके अंदर मेल हमने क्या पढ़ा था, मोर्टाइल होता है। और एक चीज और याद हो सके तो ये भी लिख देना, स्मॉल। फीमेल नॉन मोर्टाइल, ड्राइविंग वाली बात बताई थी ना। और लार्ज। अब एग्जाम्पल्स कुछ बताई थी मैंने तुम्हें, क्या एग्जाम्पल्स बता दी थी। एग्जाम्पल्स आइसोगैमस में एग्जाम्पल्स नहीं बताई हमने, एन आइसोगैमस की भी हमने एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ी हैं। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल की हमने एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ी हैं, पर सेक्सुअल में तो हमने पढ़ी थी ना। अब आइसोगैमस में हमने एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें बताया था कि आइसोगैमस की एग्जाम्पल होती हैं, ये दो होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। अच्छा यार, ये तो अच्छा पेज छोटा पड़ गया, 2 मिनट रुको, थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको मैं। मीलर लार्ज, ठीक है, सिमिलर। आइसोगैमस दो हैं की, मोर्टाइल मोर्टाइल नॉन मोर्टाइल। हम इसमें आपको याद रखना कि हमने वो वाली 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है जो हमने कॉलोनियल नहीं, फ्रैग, अपने कॉलोनियल नहीं, अपना फिलामेंटस में लिखी थी। फिलामेंटस में हमने कौन सी 2 एग्जाम्पल याद कर दी थी, एक दोनों में एक एक ओ आएगा, यूलोथ्रेक्स और स्पायरोगायरा। ये मैंने ऐसी लिखी है। अब बताना आपको कि कौन सी कहाँ पे जाएगी। यूलोथ्रेक्स कहाँ जाएगा, नॉन मोटाइल में या फिर मोटाइल में, बताओ। ये यूलोथ्रेक्स जाएगा, मैंने क्या बताया था, ओ किसके पास में, ओ इसमें, यहाँ पे देखो भाई, नॉन मोटाइल। यूलोथ्रेक्स जाएगा मोटाइल में और नॉन मोटाइल में स्पायरोगायरा, ठीक है ना। एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस में हमने एग्जाम्पल याद की थी, यूडोरिना। और ये सारे ग्रीन 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 एल्गी हैं। ऊगैमस में हमने एग्जाम्पल याद की थी, अगर मेल की बात करें तो हमने मेल में क्या की थी, अपना वो वाला याद है, कॉलोनियल वाला वॉलवॉक्स। जो भी वॉलवॉक्स तो शायद ब्राउन नहीं, वॉलवॉक्स तो ग्रीन ही है, कैल्प्स ब्राउन था। हाँ, और दूसरी फीमेल में फ्यूकस थी शायद, है ना। हाँ, फ्यूकस, ये फ्यूकस जो होती है वो ब्राउन होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे नोट कर लो आप, वॉलवॉक्स जी और फ्यूकस बी। अब ये देखो, आप प्यार से दिखाता हूँ आपको, ये पूरी चीज़ लूँगा मैं, 2 मिनट, ये पूरी चीज़ लूँगा मैं और ऊपर लेके चलते हैं इसको, नहीं नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और ऊपर। अब मैच करो, हमने सारा कुछ लिख दिया, देखो सारा कुछ
कोई भी चीज़ रहती तो नहीं, बस हाँ ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे इसको ब्लूप्रिंट को छोड़ देता हूँ। अब आगे हम चलते हैं, कितने पेज आगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत पेज रहा है यार, अभी तो टाइम लगेगा, थोड़ा फास्ट करें अब। Some important points about algae: at least half of the CO2 fixation on Earth is done by algae. जो मतलब at least half of CO2 fixation मतलब 50% जो है CO2 fixation is done by algae अर्थ पे। CO2 फिक्सेशन पता क्या होता है भाई? CO2 फिक्सेशन होता है कि CO2 हमने ले ली और उसको फिक्स करके O2 भेज दी, ठीक है ना। दे परफॉर्म ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस वही चीज़ होगी कि भाई हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। सो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द, वही बात होगी कि भाई ये इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन का लेवल इन एटमोस्फेयर या एनवायरनमेंट। एज द प्रोड्यूसर एल्गी आर ऑफ पैरामाउंट, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है इनकी फूड साइकिल में, इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। प्रोटीन सोर्स भी ये बहुत अच्छा होते हैं, ठीक है। अबाउट 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम, ये याद रखना आपको। पोरफायरा रेड एल्गी होता है और लेमिनेरिया और सारगैसम होता है ब्राउन एल्गी, ठीक है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम, क्या? पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम। अभी तक हम याद करते हैं हमने कितनी एग्जाम्पल याद की भाई। कोलोनियल, क्या एग्जाम्पल थी, याद है? फिर फिलामेंटस, मेरे को तो याद है भाई, वॉल वॉक्स। फिलामेंटस में थी स्पायरो वगैरह, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी कराना। स्पायरो वगैरह और क्या था अपना, यूलो थ्रिक्स, ठीक है। फिर अब आ गई हमारी 70% स्पीशीज वाली, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम। हमने और भी की थी, आइसोगैमस में हमने की थी एग्जाम्पल, दो दो थी। मोटाइल में हमने की थी यूलोथ्रिक्स और नॉन मोटाइल में हमने की थी स्पायरोगायरा। फिर एन आइसोगैमस में मेरे को याद है कि हमने शायद एग्जाम्पल की थी एन आइसोगैमस में, बताओ क्या की थी? यूडोरीना। ओगैमस में मेल के लिए अपना फेवरेट वॉलवॉक्स, फीमेल के लिए क्या गया था अपना फ्यूकस, हाँ फ्यूकस। फ्यूकस ब्राउन होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है याद रखना, डिलीट कर देते हैं अब इसको, बस एक बार ये रिमेम्बरिंग के लिए थे। और यहाँ पे पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम हमने किया। ये इजी है, याद करना है तो करना तो पड़ेगा ही भाई, नीड देना तो करना तो पड़ेगा ही। अब मेन चीज पे हम एंटर करने जा रहे हैं। एक और चीज होती है यार, अगर अगर पाउडर वाली, वो लिखी नहीं हुई, चलो यहाँ लिख देते हैं कि भाई कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो हम खाते हैं, अगर अगर पाउडर, पता आपको, होता है आइसक्रीम्स। इसकी एग्जांपल होती है जेलिडियम। ये आइसक्रीम फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, शायद आगे लिखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लिखो। आगे जब आएगा मैं पढ़ाऊँगा, यहाँ पे फिर यार जगह नहीं है, ठीक है। तो अभी तक भाई यूडोरीना एक मेरे को टफ एग्जांपल लगी थी, यूडोरीना जो हमने पढ़ी एन आइसो में। और एक ये 3 एग्जांपल, पोरफायरा, सार गैसम और तीसरे तो लेमिनेरिया। इसकी भी ट्रिक बताऊं क्या? PLS SLP, नहीं बन ही नहीं रही यार, LSP PLS PSL
PSL, PSL, SLP, SPL, SPL, PSL, PSL, PSL बन सकती है ऐसे हम PSL याद रखें तो PSL 3 अक्षर याद रखें तो कि भाई अगर 70% है 70% स्पीशीज़ की बात करें और उसके अंदर फूड की तरह यूज़ होता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम PSL, पोरफायरा, सारगैसम और लैमिनेरिया। अब मैं 2 मिनट रुकता हूँ, पानी पी लेता हूँ यार, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बढ़िया से समझा रहा हूँ ना, तो थोड़ा मेरे को बीच में मतलब मेरा गला सूख जाता है। तो मैं पानी पी के कंटिन्यू कराता हूँ।